बेशरम, वाहियात, बेहया, जलील, घटिया, डिस्गस्टिंग, एम्बेरसिंग, पैथेटिक। दैट्स चेल्सी फुटबॉल क्लब फॉर यू। शुरू करें? चलो शुरू करो। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। 39 पॉइंट है चेल्सी, तुम्हें पता है? डबल पॉइंट 39 चेल्सी के, डबल आर्सेनल के डबल 78 पॉइंट है। आई डोंट नो प्रीमियर लीग के एरा में सब कब हुआ था कि चेल्सी से डबल पॉइंट और सीजन खत्म नहीं हुआ है। अब ये डिफरेंस और बढ़ना है। डबल पॉइंट ऑलरेडी आर्सेनल चेल्सी के मुकाबले लेके बैठ गए हैं। प्रीमियर लीग जीते ना जीते आर्सेनल वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन लंदन तो फतह कर लिया भाई, तबाही मचा दी लंदन में। लंदन इज फकिंग रेड, लंदन इज ब्लडी रेड। स्पर्स के ऊपर डबल, स्पर्स से ऊपर फिनिश टेबल में। चेल्सी के ऊपर डबल, चेल्सी से ऊपर फिनिश टेबल में। ब्रेंटफोर्ड जो लंदन का क्लब है उसको हराया, वेस्ट हैम जो लंदन का क्लब है उसको हराया, क्रिस्टल पैलेस जो लंदन का क्लब है उसको हराया, फुलहैम जो लंदन का क्लब है उसको हराया। यानी कि हर एक लंदन क्लब सबको हराएगा तेरा फैजल, बारी बारी सबको। सारे लंदन जो क्लब है ना प्रीमियर लीग के, क्रिस्टल पैलेस, फुलहैम, ब्रेंटफोर्ड, वेस्ट हैम और स्पर्स, चेल्सी, सबको जिन 6-7 जितने भी लंदन बेस्ट क्लब है ना प्रीमियर लीग के, सबको हराया आर्सेनल ने। सो बेसिक सही मायने में माने जाए तो भाई लंदन इज लिटरली रेड। प्रीमियर लीग रेड हो या ना हो, प्रीमियर लीग चाहे स्काई ब्लू ही रह जाए, लेकिन आर्सेनल दिखा दिया कि भाई लंदन में अपना सिक्का चलता है। लंदन के डॉन हम हैं एंड इट वाज टू इजी फॉर आर्सेनल। इट वाज टू इजी। आर्सेनल आया, अपनी गेम खेला और अपनी गेम खेल के चला गया। आर्सेनल के लिए 1% भी इस मैच में दिक्कत नहीं थी। 90 मिनट तक आर्सेनल के लिए 1 मिनट के लिए भी ऐसा पैच नहीं आया पूरी गेम में जहां मैं बोलूं वो आर्सेनल तो बहुत प्रेशर इनवाइट कर रहा है, आर्सेनल को ग्रिल किया जा रहा है, चेल्सी ऑन टॉप, चेल्सी मोमेंटम क्रिएट कर रही है, चेल्सी बिल्डअप ले रही है, चेल्सी फाइनल थर्ड में आ रही है, चेल्सी आर्सेनल के डिफेंस को पुश कर रही है, बिठा रही है। नहीं, प्रेशर डाले नहीं। 90 मिनट का मैच होता है यार, 90 मिनट का मैच होता है। क्या फुटबॉल खेलते हो तुम? क्या फुटबॉल है तुम्हारा? और ये ऑबामेयांग लास्ट टाइम पता कब मैच स्टार्ट किया था? जब आर्सेनल के साथ, पुरानी टीम के साथ, जब चेल्सी लंदन डर्बी खेला था। कब? नवंबर में। नवंबर के बाद प्रीमियर लीग में इस सीजन में पहली स्टार्ट मिली ऑबामेयांग को। और भाई मैं तुमसे एक बहुत सरल सवाल पूछूंगा, तुम्हें बहुत इजीली इसका जवाब मिल जाएगा। वो हैड अ बेटर गेम इन दिस मैच, ऑबामेयांग या मैच रेफरी? ऑबामेयांग और मैच रेफरी, इन दोनों में से किसकी बेटर मैच हुआ? वो हैड अ बेटर गेम। एंड आंसर इज वेरी सिंपल, रेफरी। 90 मिनट वर्क रेट, मेहनत, पूरी गेम हैंडल की उसने, पूरी गेम ऑपोजिट की उसने, उसका बेहतर मैच रहा भाई। लुक एट ऑबामेयांग। और तुम भाई लैम्पार्ड, मुझे पता तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मुझे पता तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम ऑबामेयांग को डाल रहे हो भाई। तुम्हें आर्सेनल जैसी टीम की लिस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें अगर फॉरवर्ड में कोई खिलाना भी है ना, तुम्हें ऐसा फॉरवर्ड चाहिए जो प्रेस कर सके यार, जिसका वर्क रेट हो, जो विदाउट बॉल बहुत सारा काम कर सके। सिंपली बिकॉज तुम आर्सेनल से खेल रहे हो, आर्सेनल बहुत ज्यादा बॉल रखेगा, आर्सेनल तुम्हें बिल्ड फ्रॉम द बैक करने आएगा, तो आर्सेनल, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम आर्सेनल के प्लेयर को प्रेस करने की कोशिश करो। तुम्हारा सेंटर फॉरवर्ड है पूरी गेम में, ही शुड बी रेडी टू प्ले विदाउट द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रेस करे, बॉल छीनने की कोशिश, कुछ नहीं। खड़ा हुआ है ओबामा, खड़ा हुआ है, आ जाए, आ गई गेंद तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई भाई, कोई नहीं, कुछ नहीं। एंड रहीम स्टर्लिंग, ही वाज फकिंग रनिंग लाइक अ हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन देखा है कभी? नहीं देखा, कोई बात नहीं। रहीम स्टर्लिंग को देखा ना तुम कल तुमने? हेडलेस, ही वाज अ हेडलेस चिकन। वो भाग रहा है, ट्रैक बैक, उसको सिर्फ एक काम था। रहीम स्टर्लिंग का पूरे मैच में डिफेंसिवली एक काम था, उसको ओडेगार्ड को ट्रैक बैक करके ओडेगार्ड को बिल्कुल मार्कर की तरह रखना था उसको। नहीं, रहीम स्टर्लिंग नहीं, हेडलेस चिकन। और जैसे बॉल आ रही, देयर वाज ओकेजन्स जब चेल्सी बॉल लेके भाग रहा है और आर्सेनल के हाईलाइन एक्सपोज होने के चांसेस है, आज वहां पे स्टर्लिंग के पास बॉल है, स्टर्लिंग क्या कर रहा था? स्टर्लिंग को स्पेस मिल रहा था, स्टर्लिंग जैसे आदमी को स्पेस मिल रहा है, बॉल पे बॉल को मूव करने का चांस मिल रहा है। उसकी पासिंग देखो, 5 मीटर का एक सिंपल पास, 5 मीटर का नहीं, वो अपने प्लेयर को नहीं ढूंढ रहा था, वो आर्सेनल को ही बॉल दे रहा था। लो भाई लो, हमारा मूव तो नहीं बना, अब तुम अपना मूव, अब तुम अपने काउंटर पे मूव स्टार्ट कर दो, बिकॉज हमारे लोग कमिट हो गया आगे। भाई तुमने रहीम स्टर्लिंग को देखा सिटी में?
पेप गार्डियोला उसकी गेम इस लेवल पे लेके गया था और रहीम स्टर्लिंग उस वहम में चला गया कि मैं तो बन गया हूं बहुत बड़ा प्लेयर, मुझे मैन सिटी सुपरस्टार वाला वो कॉन्ट्रैक्ट देगी, मुझे मैन सिटी पेप गार्डियोला बैठ के मुझे गारंटी देंगे कि मैं हूं मेन मैन, मैं बनूंगा रेगुलर स्टार्टर, तब मैं सिटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करूंगा। तो मैं रहीम स्टर्लिंग का औकात दिख रही है? किसी को रहीम स्टर्लिंग का औकात इस सीजन दिख रही है? सिंपल सिंपल चीज नहीं कर पा रहा वो, सिर्फ इतना ज्यादा अनसेटल हो गया वो, उससे आसान सिंपल सिंपल चीजें नहीं हो रही। एंड शो मी द फ्लॉप ऑफ द सीजन, मुझे अच्छा खासा एक फ्लॉप प्लेयर दिखाओ। नहीं, ये नहीं, मुझे इससे बड़े वाला फ्लॉप प्लेयर दिखाओ। अरे मुझे बहुत भयंकर, बहुत बड़े से बड़े वाला फ्लॉप प्लेयर दिखाओ। परफेक्ट, वाह, ये लौंडा, ये चैंपियन लीग के फाइनल के उस गोल की नमक रोटी आज भी खा रहा है ये। मैं तो बताता हूं काई हावर्ट्ज छपरी की क्या मेंटलिटी है। इसकी मेंटलिटी 10 गेंद में 10 मैच में गायब, कहीं नहीं दिखेगा तुम्हें। एक मैच आएगा जहां काई हावर्ट्ज गोल मार देगा, सेलिब्रेशन देखो भाई की, जैसे पता है भाई ने क्या कर दिया, कितना बड़ा काम उखाड़ दिया। इज अ फकिंग एवरेज, इज अ फकिंग बिलो एवरेज प्लेयर, और 75 मिलियन का प्लेयर है ये, कोई सस्ता प्लेयर नहीं है। और इसको पहला सीजन नहीं है, तीसरा सीजन इसका खत्म हो गया। तीसरा सीजन है क्या, हो गया, तीसरा सीजन हो गया इसका। आई नो मैनेजर चेंज हुआ, ये वो, लुक एट हिम, इसका एटीट्यूड नहीं है। डोंट डिजर्व टू प्ले फॉर अ बिग क्लब, इज अ फकिंग चाइल्ड, बच्चा वाला दिमाग इसका, परफॉर्मेंस बच्चे वाली इसकी। एंड फ्रैंक लैम्पार्ड लगातार 10 मैच हार गया अपने मैनेजर करियर के, ऑल कंपटीशन लगातार 10, 5-6, अभी विनलेस है भाई वो, चाहे 1 महीना हो गया उसको चेल्सी का मैनेजर बन, ही इज अ फकिंग विनलेस, उसको पता नहीं लग रहा। 10 मैच एवर्टन जैसे टीम को रेलीगेशन में धकेल दिया। एवर्टन नहीं बचने वाला, एवर्टन सर्वाइव नहीं करने वाला, एवर्टन रेलीगेट होने वाला इस सीजन, because of what Frank Lampard did with Everton in their first 25 to 28 game in the Premier League. Everton सॉन्डाइच नहीं बचा पा रहा है, क्या बचाएगा वो? 7-8 गेम में कितना टर्न अराउंड कर दोगे 2 महीने के अंदर, खत्म है। एवर्टन जिसके पास बहुत अच्छा है, एवर्टन जैसी टीम रेलीगेशन बैटल फाइट करना डिजर्व नहीं करती, लेकिन वो रेलीगेट होने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। दैट्स फ्रैंक लैम्पार्ड, ये है फ्रैंक लैम्पार्ड द मैनेजर के क्रेडेंशियल्स। इस लेवल का मैनेजर है फ्रैंक लैम्पार्ड। 5 मैच चेल्सी के साथ हार गया वो, प्लेइंग 11 उसको नहीं पता, और भोइली ने सोचा अरे ईगो में उड़ा दिया थॉमस ट्यूकल को, ग्राम पॉटर दिस इज अनएक्सेप्टेबल, इतने मैच हार रहे हैं, बॉटम हाफ ऑफ द टेबल घुस रहे हैं। नहीं, अब क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास कोई ऑप्शन थी नहीं, हमने ग्राम पॉटर को सैक कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। तो हमने सोचा अरे यार क्लब में तो बहुत बेइज्जती होगी, फैंस बहुत गुस्सा करेंगे, तो फैंस की नजर में एक ऐसे बंदे को मैनेजर बना दो जो फैंस की जिसकी नजर में रिस्पेक्ट हो, फैंस जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, फैंस जिसको लीजेंड मानते हो, जो चेल्सी के ड्रेसिंग रूम को जानता हूं। मैं पहले बोल चुका, ये सब बुलशिट है, ये सब क्रैप है। ड्रेसिंग रूम को जानता है फैंस, अरे क्या हो गया? विंसेंट कंपनी सिटी का लेजेंड है, एग्वायरो सिटी का लेजेंड है। अब कल को मैं बोलूं विंसेंट कंपनी सिटी का मैनेजर बन भी जाए, मैं कितना टॉलरेट कर लूंगा उसको, मैं 1 सीजन टॉलरेट कर लूंगा उसको, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस नहीं आएगी। भाई गाली गलो से वही सिटी के फैन जो विंसेंट कंपनी को लेजेंड मानते हैं, वही गाली देना स्टार्ट कर देंगे 1 सीजन बाद, 1 सीजन। और लैम्पार्ड तो पहले 1.5 सीजन रह चुका है, सैक भी हो चुका है, घूम फिर के। इंटरिम मैनेजर था तो क्या हो गया? इंटरिम मैनेजर तो फिर ठीक है, फिर तो 5-7 मैच का तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो तुम डिजर्व करते हो। फिर जो चेल्सी के साथ हो रहा है, फिर चेल्सी वो चीज डिजर्व करती है, बिकॉज उन्होंने मजाक में ले लिया कि देखो मैंने तुम पहले बोला था, मगर मेरे पास 2 चॉइस होती ना। जब ग्राम पॉटर उन्होंने सैक किया, मैं नहीं बोल रहा कि ग्राम पॉटर फ्यूचरिस्टिक था, ग्राम पॉटर को 1-2 साल नहीं, लेकिन मेरे पास 2 चॉइस होती ना कि मुझे सीजन ग्राम पॉटर के साथ फिनिश करना पसंद है या मुझे सीजन लैम्पार्ड के साथ फिनिश करना पसंद है। मेरा आंसर बड़ा सिंपल था। मैंने उस टाइम तो बोला जब ग्राम पॉटर को सैक किया था और लैम्पार्ड को लेके आए थे, मैंने बोला था वेरी सिंपल यार, मेरे पास एक चॉइस हो, मुझे आई वुड लव टू फिनिश माय सीजन विद चेल्सी, ग्राम पॉटर being the manager rather than Frank Lampard being the manager till the end of season, even if it means just for 2 months। नहीं, ट्यूकल के बाद अपग्रेड ग्राम पॉटर के बाद एक और अपग्रेड फ्रैंक लैम्पार्ड, अपग्रेड पे अपग्रेड। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए उस लेवल, क्या मैं मुद्रिक को क्रिटिसाइज तो करता, मैं उसको तुम खिलाते, मैं क्रिटिसाइज करता उसको। भाई मुद्रिक को 1 मैच में स्टार्ट मिली होगी पिछले 1 महीने में, 1 मैच में 15-20 मिनट, तो अगले मैच में तो बेंच से भी नहीं आता वो। व्हाट इज दिस? फिर तुम 1 मैच में आ जाती हो, वो मैं 4-5 महीने में स्टार्ट नहीं किया, आज इसको स्टार्ट करता हूं। फिर तुम्हें आ जाती है स्टर्लिंग, आज स्टर्लिंग को स्टार्ट करता हूं। फिर तुम्हें आ जाती है आज गालिगर को स्टार्ट करता हूं, नहीं आज मैं कोवाचिच को स्टार्ट करता हूं, नहीं आज मैं कॉन्टे को स्टार्ट करता हूं, नहीं आज कुकुरेला खिलाता हूं, नहीं कुकुरेला पिछले मैच में खेला था, आज चिलवेल को खिलाता हूं।
एक मैच में बड़ी से खेला था, आज कुलिबाली को खिलाता हूं, आज कुलिबाली ने खिला फोफाना को खिलाता हूं, फोफाना ने खिला थियागो सिल्वा को खिलाता हूं। फ्रैंक लैम्पार्ड, यू आर फकिंग क्लॉन एंड चेल्सी आर एम्बैरसिंग, चेल्सी आर पैथेटिक एंड चेल्सी आर एम्बैरसिंग। भाई नहीं पता चल रहा यार, मैं तो बोलता हूं इससे अच्छा मैनेजर हटा दो, चेल्सी का सिंपल मैनेजर हटा दो यार, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बिकॉज फुटबॉल बेसिकली 11 वर्ष से 11 पे खेला जाता है पिच में, क्या जरूरत है मैनेजर, हटा दो मैनेजर, छोड़ दो 11 प्लेयर यार, उनको बोल दो कि बस आज तुमने 4-3-3 खेलना है, बस दैट्स इट। क्या कोचिंग है तुम्हारी, क्या ट्रेनिंग, तुम ट्रेनिंग में क्या दिखाते हो, तुम ट्रेनिंग में क्या समझाते हो उनको, कैसे, क्या फॉर्मेशन, क्या है, क्या ये तो 4-3 कैसे 4-3-3 है भाई, जो बिल्डअप करने जा रहे हो, बॉल आगे मूव करने जा रहे हो 5 मिनट। देयर वर टाइम्स इन द गेम जब चेल्सी प्रॉपर बिल्डअप ले रही थी, 2-2 मिनट फुल बैक को बॉल आ रही, फुल बैक सेंटर बैक को ढूंढ रहे, सेंटर बैक फुल बैक को ढूंढ रहे, फिर तुम्हारा एंजो ड्रॉप डीप कर रहा, फिर तुम्हारा कोवाचिच ड्रॉप डीप कर रहा, एक बिल्डअप हो रहा है प्रॉपर 2-2 मिनट का बिल्डअप। आर्सेनल जैसी प्रेस टीम कर रहा था, चेल्सी 2 मिनट का बिल्डअप कर रहा था, 2 मिनट के बिल्ड के बाद भी चेल्सी वो फॉरवर्ड पास नहीं निकाल पा रहा था, फुल बैक सेंटर बैक फुल बैक टू होल्डिंग मिडफील्ड टू फुल बैक टू सेंटर बैक, बस आगे समझे तो मतलब 4 और 2 होल्डिंग मिडफील्ड पीछे आ रहे हैं ड्रॉप टिप करें, उसके बाद 2 मिनट के बिल्ड के बाद तो बॉल आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, और बॉल आगे मूव हो रही है, फिर कैसे हो रही है वो, फिर स्टर्लिंग 10 मीटर दूर खड़ा हुआ, फिर मधु के 10 मीटर दूर खड़ा हो, फिर उसको प्ले ऑन किया जा रहा है, इतना बिल्डअप लेने के बाद भी तुम्हारे फुल बैक आगे नहीं जा रहे बॉल पे, या वो विदाउट बॉल मूव नहीं कर रहे, फिर उनको ढूंढा जा रहा है, मतलब एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक में भी एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, जिसमें आप अपोनेंट को फाइनल थर्ड में बिठाते हो स्टेप बाय स्टेप, या तो बिल्डअप के बावजूद भी तुम्हें अपने विंगर को 10 मीटर के पास खींचना पड़ रहा है उसको, और बीच में पिच खाली पड़ी हुई है नहीं कोई है, मधु के भाग रहा है, तो बस यहां से प्ले ऑन करके चिलवेल ने रन ले लिया, कभी स्टर्लिंग ले लिया, दैट्स इट। कॉन्टे और मधु के थे, ये दोनों लोग थे जहां प्रॉमिस दिख रहा था, जहां राइट हैंड साइड पे मधु के बॉल लेके बाइटर जा रहा था, एंड एनक्लो कॉन्टे लेफ्ट राइट पे उसी हाफ स्पेस में मूव कर रहा था राइट चैनल पे, बस दैट्स इट, बस यही प्रॉमिस था। फिर उन दोनों को आपस में प्ले लिंक कर दिया, किसको ढूंढना, डाल दो फार पोस्ट पे क्रॉस डाल दो 20 मीटर का, कोई चिलवेल आ गया, स्टर्लिंग आ गया, नहीं आ गया कोई नहीं, सेंटर में कोई है ही नहीं, ऑबामेयांग एक बस, बाकी उसके 20 मीटर तक आर्सेनल के 5 शॉट मिल जाएंगे, तो वो चेल्सी को प्लेयर नहीं मिलेगा। ये है फ्रैंक लैम्पार्ड मैनेजर की औकात, शेमफुल यार, शेमफुल। इस टीम को देख के लगता है ना कि इस टीम को कोई भी हरा देगा, चेल्सी को देख के लगता है, मैं तो बोलता हूं आईएसएल की टीम ले आओ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस फ्रेम ऑफ द माइंड में भी चेल्सी है ना, इनको कोई भी हरा देगा, और जिस मैच में चेल्सी है ना, इस मैच को सिर्फ एक आदमी सॉर्ट आउट कर सकता है, दैट्स मैनेजर लाओ भाई, मैनेजर नहीं यार, फ्रैंक लैम्पार्ड उसको ये सब फकिंग क्लूलेस, उसका दिमाग होता है वो चैम्बर फटने वाला है उसको समझ नहीं आ क्या हो रहा है, इज एब्सोल्युटली क्लूलेस कि चल क्या रहा है। टैक्टिकली बात किया जाए तो आर्सेनल के लिए चीजें बहुत आसानी थी, 4 एट द बैक था ऑब्वियसली, फिर जिनचेंको आपका इनसाइड ड्रॉप कर रहा था, पार्टी की जगह जॉर्जिनो था, तो जॉर्जिनो के साथ जिनचेंको वाज सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर। इसका क्या मतलब था, इसका एक ही मतलब था कि आपके फिर दोनों जो अदर मिडफील्डर हैं जाका और ओडेगार्ड, दोनों को फ्रीडम मिल जाती है। ओडेगार्ड राइट में हाफ स्पेस से अटैक कर रहा था, जाका लेफ्ट में हाफ स्पेस से अटैक कर रहा था, एंड मार्टिनेली की जगह ट्रोसार्ड था, एंड साका राइट पे था, यानी कि आर्सेनल अपने विंगर को स्ट्रेच कर रहा था, और जिनचेंको को इनसाइड खिला के इन स्पोर्ट ऑफ जॉर्जिनो अपने 2 मिडफील्डर को एडवांस रोल में आर्सेनल रख रहा था, एंड दैट्स ये पूरे सीजन आर्सेनल की स्ट्रेटजी है, बेसिकली विंगर को बैक स्ट्रेच करके वाइड रख के अपोनेंट के बैकलाइन, चेल्सी की बैकलाइन को स्ट्रेच करो, और फिर जाका और ओडेगार्ड से हाफ स्पेस से अटैक करो, जेसुस बीइंग द सेंटर फॉरवर्ड, सॉरी नंबर 9। तो यहां पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, ये पूरे मैच की कहानी थी, ये दोनों गोल की, तीनों गोल की लिटरली यही कहानी थी। लुक एट दिस, यहां पे जेसुस तो वैसे नंबर 9 था, नाउ लुक एट जेसुस पोजीशन, जेसुस यहां पे वाइडर जा चुका है इन स्पॉट ऑफ ट्रोसार्ड, एंड लुक एट ग्रांड जाका, बिकॉज पीछे है जिनचेंको को कवर अप करने के लिए। जाका का पूरे सीजन का सीन है, जाका पूरा सीजन जैसे गुंडागोन करो ना सिटी में, जाका पूरा सीजन फ्रीडम से खेला है, कभी वो बॉक्स में रन लेता है विदाउट बॉल, कभी वो ग्रेजुअली लेफ्ट पे ड्रिफ्ट होता है प्ले को लिंक करने के साथ विंगर के साथ, चाहे वो फिर आपका मार्टिनेली हो, कल वो ट्रोसार्ड था, एंड जेसुस वैसे तो नंबर 9 है, फॉरवर्ड के रोल में है, लेकिन लुक एट जेसुस भी यहां पे लेफ्ट में ड्रिफ्ट हुआ, बेसिकली आर्सेनल ने लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट कर दिया है। लुक एट 3 आर्सेनल के प्लेयर है, और इसके लिए फिर ऑब्वियसली आज प्लिकट्टा है वहां पे, मधु के अपना डिफेंडिंग जॉब करने आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एंजो फर्नांडिस गया हुआ है, ताकि जो आर्सेनल ने ओवरलोड क्रिएट किया है आर्सेनल को स्पेस डिनाई कर सके, एंड दैट्स बिकॉज जेसुस अपनी पोजीशन छोड़ के गया, तो फोफाना भी उसके साथ चला गया है, एंड दैट मींस चिलवेल जो है वो यहां पे थियागो सिल्वा की सपोर्ट में है, बिकॉज फोफाना अपनी जगह छोड़ के चला गया है। और लुक एट ओडेगार्ड,
लुक एट ओडेगार्ड, ओडेगार्ड के पास कितना स्पेस है। चिलवेल का तो मैं समझ सकता हूँ, चिलवेल यहां पे इसलिए खड़ा है क्योंकि पीछे उसके पीछे साका है, वो साका के लिए पासिंग क्रॉस कट करने के लिए खड़ा है। लेकिन लुक एट थियागो सिल्वा, थियागो सिल्वा किसको कवर कर रहा है, थियागो सिल्वा किसको डिफेंड कर रहा है। अगर बॉल बॉक्स में आएगी थियागो सिल्वा क्या करेगा, बॉल क्लियर करेगा। लुक एट ओडेगार्ड के लिए इतना स्पेस बिटवीन द लाइन, ये कब, देखो मिडफील्ड में एक चीज है, मिडफील्ड में किसी प्लेयर को बिटवीन द लाइन स्पेस मिल रहा है, दैट्स अनदर थिंग, हो जाता है, वो तो हुआ, वो तो पूरे मैच में हुआ। लेकिन यार आर्सेनल तुम्हारे बॉक्स तक पहुंच गया, तुम्हारे बॉक्स के इन एंड अराउंड पहुंच गया आर्सेनल, और फिर भी एक बंदा रन ले रहा है बॉक्स के अंदर उसको इन बिटवीन लाइन स्पेस मिल रहा है। कैसे हो गया, दिस इज चाइल्डिश। थियागो सिल्वा को बेसिकली यहां पे क्लोज डाउन करना चाहिए था, और स्टर्लिंग को भी बिल्कुल पास आना चाहिए था, नैरो डाउन करना चाहिए था ओडेगार्ड को, नहीं, लेकिन ओडेगार्ड को किसी ने क्लोज डाउन नहीं किया। आर्सेनल ने लेफ्ट ऑफ द पिच में ओवरलोड क्रिएट करके, नंबर कमिट करके बॉक्स में डिलीवरी डाली, ओडेगार्ड स्पेस में था, ओडेगार्ड को एक क्रॉप स्पेसिस था, लुक एट दैट, ओडेगार्ड को बॉल आई, ओडेगार्ड स्पेस में आया, रन में आया, देयर यू गो, ओडेगार्ड स्कोर किया। दूसरे गोल में भी सेव बिटवीन द लाइन, इतना स्पेस मिला, जेसूस लेफ्ट में गया, अपने आपके ट्रॉसार्ड और उसकी जाका की सपोर्ट में 3-3 लोग थे, लेफ्ट पे ओवरलोड क्रिएट हुआ, ओडेगार्ड बॉक्स में रन लेके आया, हाफ बिटवीन द लाइन स्पेस मिला, गोल मार गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत की बात ही नहीं थी। एंड वन मोर ओकेजन, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे थोड़ा अलग है, ये तीसरा गोल है, यहां पे आप देख सकते हो, वैसे तो साका राइट में वाइड रह रहा था, जैसे ट्रॉसार्ड लेफ्ट में, दोनों विंगर स्ट्रेच, लेकिन देयर वर मिनिमल, ये बहुत कम बार होता है, ये बहुत बार कम बार होता है कि बैन वाइट ओवरलैप करने जाता है, तो फिर बैन वाइट जो वाइडर पोजीशन ऑक्युपाई कर देता है बीइंग अ फुल बैक, तो आप देख सकते हो साका बीइंग अ विंगर, साका इनसाइड ड्रॉप कर जाता है, साका इनसाइड ड्रॉप कर रहा है, लुक एट ओडेगार्ड, ओडेगार्ड फिर यहां पीछे है, अटैकिंग द स्पेस ऑन द राइट साइड, तो फिर यहां पे बॉल प्ले करता है आपका बैन वाइट, बॉक्स में क्रॉस प्ले करता है, एंड लुक एट सेंट्रली देखो, यहां पे जेसूस है, जेसूस की सपोर्ट में जाका है, जाका के पीछे फिर यहां पे ट्रॉसार्ड है, वंस अगेन लेफ्ट पे बिल्कुल 3-3 लोगों ने कंजेशन क्रिएट किया, ओवरलोड क्रिएट किया, क्रॉस आता है, जेसूस स्कोर्स 3-0, गेम खत्म, खेल खत्म, शेमफुल सीजन। और मजे की बात है, सीजन खत्म नहीं हो रहा। अगर आप चेल्सी फैन, आप चाहते हो खत्म कर दो यार, अब आप चेल्सी फैन, आप लिटरली अपनी लाइफ को एक महीना आगे ऐसे स्किप करना चाहते हो, you literally want to skip the end of season। आप चाहते हो कि बस एक ऐसा कोई बटन हमारे पास, बस दबाएं उसको और सीधा जून में निकल जाए, खत्म, सीजन खत्म, कोई बात ना हो, कुछ नहीं हो, किसी को नहीं मतलब कहां है चेल्सी, कोई नहीं, बस। बट ऐसा होता नहीं है यार, ऐसा होता नहीं है, इट्स वेरी सैड टू सी वेयर चेल्सी आर, वेरी सैड टू सी। एंड आर्सेनल को लिटरली लाइफ लाइन मिली है, बिकॉज सिंपल है यार, सिटी को अपने मैच जीतने पड़ेंगे, ट्विस्ट टर्न ये सब चलता रहेगा, बिकॉज आर्सेनल, अब बेसिकली आर्सेनल के लिए एक एडवांटेज है, जो आर्सेनल, देखो आप किसी चीज में एक चीज है ना, बोलते हैं ना कि टॉप पे पहुंचना एक चीज है, लेकिन टॉप पे खुद को मेंटेन करना दूसरी चीज है, समझ लो, टॉप लेवल पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन टॉप पे बने रहना और भी मुश्किल है। तो आर्सेनल को वही प्रेशर हैंडल हो रहा, आर्सेनल से वही प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था, आर्सेनल को वही प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि वो टॉप पे थे, आर्सेनल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी, नहीं यार हम अब टॉप ऑफ द टेबल है, हमें अपनी लीड संभाल के रखनी है, हमें बॉटल नहीं करना, हमें चोक नहीं करना, हमें स्लिप अप नहीं करना, समझ लो। तो आर्सेनल की टीम सिटी से मैच तक इस स्टेट ऑफ माइंड में थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आर्सेनल की टीम उस प्रेशर से ऑफ हो गई है, हो गया जो होना था, मिकेल बोल रहा हो गया जो होना था, अब हमारे पास लीड नहीं है, वी हैव नथिंग टू होल्ड ऑन टू, अब वो प्रेशर मत लो, व्हेन यू समथिंग टू होल्ड ऑन टू, आप बहुत ज्यादा प्रेशर खुद पे ले लेते हो, जो आर्सेनल की यंग स्क्वाड ने लिया। आई थिंक नाउ आर्सेनल उस स्टेट में चला गया कि नहीं, अब हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है, हमने जो खराब खेलना था हमने खेल लिया, हमने लीड कंसीड कर ली, नाउ इट्स अप टू सिटी, अब हमें सिटी को चेज करना है, और जब आप किसी को चेज करते हो ना, तो आपकी वो मोटिवेशन अलग होती है रेदर देन जो आपकी टॉप पे खुद की लीड को बचाने की होती है। तो आई थिंक इस हार में भी जो सिटी की अगेंस्ट थी, एकमात्र पॉजिटिव यही था आर्सेनल के लिए। अगर आर्सेनल अपने सारे मैच यहां से, न्यूकासल अवे डिफिकल्ट, ब्राइटन कोई आसान गेम नहीं है, लेकिन अगर आर्सेनल ऐसा कर पाता है ना, मे बी देयर इज होप, बिकॉज सिटी हर 3 दिन में एक मैच कर रही है, सिटी को पता है कि उनको अपने हर मैच जीतने पड़ेंगे, एक दो स्लिप अप एंड फक अप, पूरी टाइटल रेस फक अप हो जाएगी। सो इंटरेस्टिंग है, इट्स स्टिल ऑन, टाइटल रेस इज स्टिल समहाउ देयर इज स्टिल बिट ऑफ होप फॉर आर्सेनल।